जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल और मेडिकल की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 मेडिकल के बारे में कि मेडिकल किस प्रकार से आपका हो रहा है। ऐसे कौन से पॉइंट है जिनको कैंडिडेट से री मेडिकल मिल रहा है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो कैंडिडेट है मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा किस पॉइंट में कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं वो भी चर्चा करेंगे, और साथ साथ मैं बताने जा रहा हूँ कि कैंडिडेट है वो छोटी छोटी गलतियों के कारण है वो मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। तो अगर आपका भी मेडिकल है तो ऐसी गलती नहीं करना है। मेडिकल से पहले यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। मेडिकल आपका लास्ट चरण में होता है और छोटी सी गलती के कारण क्या है कि कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो जाता है। तो वहाँ पर है हमें भी बहुत हताश और निराश होना पड़ता है कि अगर उनको 1 से 2 दिन का समय भी मिल जाता है तो वो भी क्या है कि पॉइंट उसको ठीक करके मेडिकली फिट हो जाते हैं। तो अगर आपका भी रीमेडिकल मिल गया है या फिर आपका मेडिकल होने वाला है तो एक मैसेज ज़रूर करना है। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आपको मैसेज ज़रूर करना है। और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको रीमेडिकल के बाद भी आप उसको ठीक करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और कुछ कैंडिडेट ऐसे है कि जो मेडिकल अनफिट होने के बाद में मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरे को इस पॉइंट में अनफिट कर दिया गया है। तो आपको रीमेडिकल मिलता है तो आप मेरे को मैसेज ज़रूर करना है। ऊपर दिया गया नंबर है उस पर आप मेरे को ज़रूर एक व्हाट्सएप मैसेज करना। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, इनके 2 से 3 पॉइंट बने हुए हैं। पहला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इनके बना हुआ है नोकनी। नोकनी का पॉइंट बना हुआ है कैंडिडेट्स का, परंतु जो इनका नोकनी का पॉइंट है वो क्या है कि इनका ठीक वो फिट हो चुके हैं। नोकनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो 7 सेंटीमीटर का गैप है उससे ज़्यादा बना हुआ था। दूसरा इनका पॉइंट बना है ओवरवेट। ओवरवेट क्या है कि इनका जो यहाँ पर है इनका हाइट है वो 175 सेंटीमीटर है और इनका वेट है वो 80 केजी वेट है। तो इनका वेट कितना होना चाहिए? वेट होना चाहिए, यहाँ पर इनका वेट लिखा हुआ है कि 56.5 से 68 केजी इनका वेट होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको +5 और -5 तक का यहाँ पर छूट मिला हुआ है। और ओवरऑल है वो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि अनफिट कर दिया है। जो इनका ओवरवेट है जिसकी वजह से इनको अनफिट कर दिया गया है। ये नौकनी के पॉइंट में तो फिट हो चुके थे परंतु इनको ओवरवेट में बाहर कर दिया गया। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। आपका वेट है वो वेट 60 के अनुसार होना चाहिए। वहाँ पर अगर +5 और -5 हो रहा है तो भी आप जनरली फिट हो जाते हो। और ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या पॉइंट मिला है एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला क्या होता है कि जो फाइल्स वगैरह होती है, हेमोरॉइड होता है, उसके बारे में अगर आपको अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में भी अगर वहाँ पर पकड़ में आ जाता है तो आप जनरली अनफिट कर देते हैं। ये कैंडिडेट को क्या है कि केवल एक ही पॉइंट मिला है एनल फिस्टुला का। और एनल फिस्टुला का क्या है कि ये सर्जरी अगर पहले लेकर चले जाते हैं तो ये जनरली फिट हो जाते हैं। जनरली क्या है कि जो इस प्रकार की सर्जरी होती है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट होता है, परंतु यहाँ पर आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर है 1 मंथ के अंदर भी आप फिट हो सकते हो। अगर 1 मंथ भी नहीं बचा है तो आप इसको कम से कम 20 दिन 20 से 25 दिन भी अगर आपके पास बचा हुआ है तो ये आपका जनरली फिट हो जाता है, जो आपका लेजर ट्रीटमेंट है उसकी वजह से। तो ये कैंडिडेट है जिनको क्या बनना पॉइंट मिल रहा है एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला से ये मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो पॉइंट बनते हैं उसको क्या है कि आप ठीक करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इनका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/12 आया है। जो इनका 6/12 है तो ये क्या है कि मात्र है 7 दिन के अंदर ये फिट हो सकते थे। अगर ये कैंडिडेट है इनको अपनी आंखों के बारे में 7 दिन पहले भी अगर इनको पता चल जाता है कि इनकी आंखें हैं वो 6/12 है तो ये जनरली 7 दिन के पहले इनको फिट हो जाते थे। क्योंकि इसका जो आप ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट लेकर है वो आप इसको 7 दिन के अंदर फिट हो सकते हो। लेजर ट्रीटमेंट लेते ही आपका जो आँख है वो 6/6 हो जाती है और उसमें क्या है कि आप जनरली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट है। तो अगर आपके भी अगर 7 से 8 दिन भी बचा हुआ है और आपकी आँखें कमज़ोर है तो आप वहाँ पर लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। अन्यथा आपको इस प्रकार का मेडिकली अनफिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जो आपका वर्दी का सपना है वो टूट जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। और ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि नागपुर इनका रीमेडिकल मिला था। यहाँ पर इनको टैटू बना हुआ था। टैटू बनने के बाद भी यहाँ पर इन्होंने रिमूव भी करवा लिया है। रिमूव करवाने के बाद भी इन्होंने क्या है कि रीमेडिकल दे दिया और रीमेडिकल के अंदर इनको अनफिट कर दिया गया है।
नागपुर का इनका रीमेडिकल था और एक कैंडिडेट ने मेरे को मैसेज किया था कि सर इनको अनफिट कर दिया गया है मेडिकल के अंदर। तो इस प्रकार का जो इनका जो राइट हैंड पर है वो टैटू बना हुआ था और इनका जो टैटू है वो प्रॉपर रिमूव नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से इनको टैटू की वजह से है मेडिकल से बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार का टैटू बना हुआ है तो वो भी आपको रिमूव करा कर जाना है। सैल्यूटिंग हैंड पर है तो उसको रिमूव ज़रूर करवा कर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि गायनोगोनेस्टिया। गायनोगोनेस्टिया क्या होता है कि जनरली जो निप्पल्स होती है, जो फीमेल की तरह निप्पल्स मेल कैंडिडेट्स के दिखाई देने लगते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं गायनोगोनेस्टिया। गायनोगोनेस्टिया अगर फर्स्ट ग्रेड का आपके गायनोगोनेस्टिया है तो आप वहाँ पर क्या है कि पुस्तक लगाकर और उसको हिडन कर सकते हो, परंतु सेकंड और थर्ड ग्रेड का गायनोगोनेस्टिया का बना हुआ है तब क्या है कि आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि ये जो कैंडिडेट है ये इन्होंने क्या है कि गायनोगोनेस्टिया का जो पॉइंट है इसका सर्जरी करा लिया है और सर्जरी कराने के बाद ये जनरली क्या है कि फिट भी हो जाएंगे। और एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर गायनोगोनेस्टिया का जो सर्जरी है वो कितना पुराना फिट होता है। तो जनरली आपका जो घाव है वो पूरी तरीके से फिट हो जाता है। तो इसका जो गायनोगोनेस्टिया सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। और अगर आपका 6 मंथ पुराना नहीं हुआ है तो क्या है कि वहाँ पर आप हिडन कर लेना है और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वहाँ पर आपको दिखाना नहीं है। और जनरली आप क्या है कि इसका जो सेकेंड और थर्ड ग्रेड का गायनोगोनेस्टिया का पॉइंट बनता है वो आप ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोज वेन बना हुआ है। वेरिकोज वेन जनरली क्या है कि जो नॉर्मल जो जंप लगाए बिना कैंडिडेट चेक करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि इस प्रकार की वेन्स उनको दिखाई नहीं देती है। परंतु मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपका वेरिकोज वेन चेक होगा तो आपको कम से कम 20 से 25 बार जंप लगाने के लिए बोला जाएगा। और बाद में क्या है कि आपके जो थाई पर है और यहाँ पर जो घुटने के पीछे है वहाँ पर क्या है कि हल्का हल्का चोट लगाया जाएगा, हाथ से हल्का हल्का मारने के बाद में क्या है कि आपकी जो वेंस है वो देखे जाएगी। तो इस प्रकार की जो वेंस होती है 20 से 25 बार अगर जंप लगाओगे तो जनरली ये सामने आ जाता है। तो इस प्रकार के जो वेंस होता है उसमें आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। रीमेडिकल के बाद में आपको फिट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसका पहले ही आपको ट्रीटमेंट लेकर जाना है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है। जो अभी आपका मेडिकल होने जा रहा है तो उसके लिए केवल एक ही ट्रीटमेंट कारगर है, स्क्लेरोथेरेपी। उसमें क्या है कि यहाँ पर इंजेक्शन है लगाकर आपका जो वेंस है वो अंदर की अंदर ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो आप ट्रीटमेंट लेकर जाना, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स को वेरिकोज वेन की वजह से बाहर होना पड़ रहा है। ये तो कुछ सेंटर्स पर ऐसे भी है जिनको कम से कम है 8 से 7 कैंडिडेट्स को वेरिकोज वेन का पॉइंट मिल रहा है, उसमें से है वो 3 से 4 कैंडिडेट ही फिट हो पा रहे हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। वेरिकोज वेन बना हुआ है तो ये आपको स्क्लेरोथेरेपी लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनके एसेशन निपल बना हुआ है। जनरली इस पिक के अनुसार मेरे को है एसेशन निपल यहाँ पर लग रहा है। इनका क्या है कि अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड में अगर इनका एक्टिव आ जाता है तो ये जनरली मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर छोटा सा एक लेज़र ले लेना है। लेज़र लोगे तो ये 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो लेज़र है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आप जनरली फिट हो जाओगे। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो आपको रिस्क नहीं लेना है। और लेज़र ट्रीटमेंट अगर आपके 8 से 9 दिन भी बचा हुआ है या 7 से 8 दिन भी बचा हुआ है तो भी आपको लेज़र ले लेना है और आप जनरली फिट हो जाओगे। लेज़र में क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपका स्किन है वो जला देते हैं और ये आपका पकड़ में नहीं आता है। और वहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो फुंसी हुआ था उसका थोड़ा सा ये मार्क बना हुआ है, जनरली आप फिट हो जाते हो। ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ था, यहाँ पर है स्क्रैच मार्क बना हुआ है, यहाँ पर इनका सर्जरी का मार्क है। तो ये जनरली आपका जो रीमेडिकल तो ज़रूर मिलेगा इस प्रकार के पॉइंट में। रीमेडिकल के बाद में क्या है कि आपका एक्सरे कराया जाएगा। एक्सरे के अंदर है वो आपके किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए। फॉरेन बॉडी का मतलब है कि आपका स्टील का स्क्रू वगैरह या रोड वगैरह वो नहीं होना चाहिए। अगर वो इसमें पाया जाता है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे, अन्यथा आपका क्या है कि मेडिकल में फिट हो जाओगे। क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड है जनरली आपका फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये कैंडिडेट है जो ये पूछ रहे थे कि सर जो ग्रिप होता है वो किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो आपका जो मेडिकल ऑफिसर है अगर उनको आपके फिंगर्स में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो क्या है कि आपके हाथों से अपना हाथ है वो इस प्रकार से पकड़वा कर देखा जाता है और वो बोलते हैं कि जो हाथ है उसको कसकर आपको पकड़ना होता है। इस प्रकार से आपका जो ग्रिप है वो चेक किया जाता है।
तो इस प्रकार से आप अगर ग्रिप बिल्कुल ठीक है तो आप जनरली मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जो क्या है कि जनरली ये है गाँव में है, वो नीचे बैठने की वजह से इस प्रकार से है, वो टाइट स्किन हो जाता है, ये जनरली फिट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैंडिडेट है जो क्या है कि यहाँ पर दाँत है वो फिलअप करा रखा है। जनरली आपका जो दाँत फिलअप करा रखा है तो वो आपका क्या है कि काउंट हो जाता है, उसमें आपका रूट मौजूद होना चाहिए। और अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट बन रहा है तो आपको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। दूसरा, अगर आपके कैविटी वगैरह भी लगा हुआ है तो भी आपको जनरली री मेडिकल में फिट कर देते हैं। री मेडिकल तो ज़रूर मिल जाता है कैंडिडेट्स को, परंतु री मेडिकल में आपको फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होते हैं आप जनरली फिट हो जाते हो। ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, गॉल ब्लैडर का यहाँ पर इनका सर्जरी हो रखा है। सर्जरी की बात करें तो इनका सर्जरी है वो 1.5 साल पुराना सर्जरी है। 1.5 साल पुराना सर्जरी है तो इनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इनका ये पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर दिखाना है उसमें कम से कम आपका 6 मंथ पुराना है ड्यूरेशन होना चाहिए। 6 मंथ पुराना ड्यूरेशन है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इनका जो दाँत है वो यहाँ पर कैविटी लगा हुआ है। तो इस प्रकार की जो कैविटी होती है आपको री मेडिकल ज़रूर मिल सकता है, परंतु री मेडिकल में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका फिट हो जाएगा। क्योंकि आपका रूट है वो चेक किया जाता है री मेडिकल के अंदर, रूट अगर मौजूद है तो आपका उसका पॉइंट मिलने वाला है, आप जनरली आप फिट हो जाओगे। तो इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। और ये थे कुछ मेडिकल संबंधी जो डाउट जो हमने इस वीडियो में क्लियर किया है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट्स पूछ रहा था कि सर जो बीपी का पॉइंट होता है वो क्या रहता है। तो मैं बताऊं दोस्तों, अगर आपके बीपी का पॉइंट बना हुआ है तो आपको पहले ही अपना जो बीपी है वो मेजर करवा लेना है। और अब अगर आप बीपी बन रहा है, अगर आपका लो हो रहा है, हाई हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए वो अपना जो टेबलेट है वो लेकर जाना है। फिजिकल के बाद में आपका जो मेडिकल होने वाला है, मेडिकल से पहले अपना जो टेबलेट है वो लेकर चले जाना। मेडिकल के अंदर आपका यूरिन में या फिर ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार का वो आपका जो टेबलेट है वो डिटेक्ट नहीं होने वाला है, और जनरली आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। अगर आपका बीपी का पॉइंट बन गया तो आपको 3 से 4 रीडिंग लिया जाता है। 3 दिन के लिए वहाँ पर आपको ऑब्जर्व में रखा जाएगा और फिर आपका तीनों दिन है वो रीडिंग लिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा। और कोशिश करना है कि आप ग्राउंड फिट हो जाए। और ग्राउंड फिट में क्या है कि जनरली आपका ज़्यादा पॉइंट चेक नहीं किया जाता, परंतु आपको री मेडिकल मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि बहुत ही डीपली आपका जो पॉइंट हो बनता है उसको डीपली चेक किया जाता है। तो कोशिश करना है आपको री मेडिकल ना मिले और ग्राउंड फिट हो जाओ। आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही शानदार और यूजफुल रहा होगा। अगर आपका भी मेडिकल हो चुका है या फिर होने वाला है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो। अगर डाउट है तो भी आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। और सभी कैंडिडेट्स को उम्मीद करता हूँ कि वो मेडिकली फिट हो और अपनी वर्दी के जो लक्ष्य है वो अपना प्राप्त करे। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।